नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेवलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये एक सीखने का सिद्धांत है और इससे पहली वीडियो में हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात की थी, जिसको हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर बंद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लेकर आए हैं वो जो टॉपिक है हमारा जो पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीए एजुकेशन, बीएड, बीटीसी, एमए एजुकेशन और जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र विषय में, उनके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं पेवलोव की। पेवलोव कौन थे? तो इनका पूरा नाम क्या था? इवान पेट्रोविच पेवलोव। कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि पेवलोव का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पेवलोव। इन्होंने 1904 ईस्वी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 1904 ईस्वी में ही इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये रूस के प्रथम ऐसे नागरिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सबसे पहले अगर हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें, इनके प्रयोग की बात करें, तो इन्होंने अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किए हैं सीखने के लिए कि बच्चे को हम किस तरीके से सिखा सकते हैं और किस तरीके से व्यक्ति को हम सिखा सकते हैं। इन्होंने एक ऐसा कमरा चुना जिसमें कि कोई भी आवाज़ बाहर नहीं जा सकती थी, अर्थात ऐसा ध्वनि रहित कमरा लिया और उस कमरे में एक मेज के साथ अपने जो पालतू कुत्ता था उसको भूखा रख के उसमें एक ऐसे यंत्र के साथ जोड़ दिया गया जिसको अगर हम दो बटन लगा दिए उसने, एक बटन दबाने से घंटी की आवाज़ होती थी, दूसरा बटन दबाने से उसको सामने भोजन आ जाता था कुत्ते को। जैसे उसने पहले प्रयोग जब स्टार्ट किया प्रयोग, तो उसने जब घंटी बजाई, घंटी वाला बटन दबाया, तो कुत्ते ने कोई भी अनुक्रिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। जब उसने द्वार से दूसरा भोजन वाला बटन दबाया तो उसको सामने भोजन प्राप्त हो गया और कुत्ते को लार आ गई। इसी तरीके से उसने दूसरा स्टेज में, दूसरी अवधि में क्या काम किया, जब अनुबंधन की बात की, पहले उसने बात की अनुबंधन से पहले की, जब कोई कंडीशनिंग नहीं हो रही थी तब उसने बात की। उसके बाद क्या किया, अनुबंधन के जो समय अवधि थी या काल अवधि थी उसमें बात की उसने। तो क्या किया, उसने घंटी बजाई और घंटी के साथ दो सेकंड बाद ही भोजन का जो स्विच था, भोजन मिलने वाला स्विच, उसको दबाया। तो क्या हुआ, कुत्ते को लार टपकने लग गई और जो परखनली उसने लगाई थी उसको जो ऑपरेट करके, जो इसका लार की जो नली थी उसको ऑपरेट करके पेवलोव ने एक तरीके से उसमें परख नली से जोड़ दिया था जिसमें लार एकत्रित हो रही थी। तो जैसे ही उसने घंटी बजाई, घंटी के 2 सेकंड बाद भोजन वाली घंटी बजाई, दोनों को साथ रखा 2 सेकंड के अंतर से, तो उसको कुत्ते को क्या हुआ, लार आई। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया तो कुत्ते को ज़्यादा लार आने लगी। और एक कंडीशन, एक स्टेज ऐसी थी कि अनुबंधन के बाद और जो उसकी जो कंडीशनिंग थी उसके बाद उसने क्या किया, सिर्फ उसने सीधे सीधे घंटी बजाई, उसने भोजन नहीं रखा, उसने सीधे घंटी बजाई और कुत्ते को क्या हो गया, लार टपकना, लार उसको आ गई। अर्थात जो लार आई वो, और जो घंटी बजाई, घंटी बजने में और लार के इकट्ठा होने में या लार के आने में जो अनुबंधन हुआ, उसको उसने क्या कहा, उसने सहज क्रिया कहा, उसने रिफ्लेक्स एक्शन कहा उसको। और जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने, मनोवैज्ञानिकों ने उस क्रिया को, उस सहज क्रिया को, उस रिफ्लेक्शन एक्शन को क्या कहा, अनुबंधन की संज्ञा दी या शास्त्रीय अनुबंधन की संज्ञा दी। अर्थात उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को आसानी से हम इस प्रयोग के द्वारा, इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिखा सकते हैं। अर्थात जब 2 स्टिमुलस दिए जाते हैं, एक स्वाभाविक उद्दीपक और दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक जब दिया जाता है तो क्या होता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन इन्होंने यहाँ कहा जब अस्वाभाविक उद्दीपक भी अगर दिया जाए तब भी क्या हो जाता है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है। इस अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा जब स्वाभाविक अनुक्रिया होती है
तो उसके बीच में जो अनुमंडन होता है उसको इन्होंने क्या कहा, शास्त्रीय अनुमंडन कहा। और इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और इसमें रख लेते हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई महिला कोई लड़की कहीं जा रही होती है, रास्ते में उसको कहीं ठेले पानी पूरी वाले का कोई ठेला दिख जाता है, कोई रेडी वाला दिख जाता है, तो उसके मुंह में एकदम से उसको देख के पानी आ जाता है। अर्थात उसको वो पहले उस स्वाद को वो पहले महसूस कर चुकी है, उस स्वाद में और उसके देखने में जो अनुमंडन हो रहा है उसको उसने क्या कहा, शास्त्रीय अनुमंडन कहा। तो दोस्तों इस प्रकार से इन्होंने पावलोव ने सीखने का अपना सिद्धांत को बताया बहुत ही अच्छी तरीके से। आप सभी को अगर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।